जय जिनेन्द्र सभी को। ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर में आप सभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि उसको देख करके हमें बड़ी खुशी मिल रही है और हमें लग रहा है कि हमारा शिविर लगाना सार्थक हो गया। आप लोगों का इतना उत्साह है, इतनी लगन, बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। कुछ प्रश्न आए थे कि नोट्स के क्या नंबर मिलेंगे। नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जिसका बच्चा मान लो टॉप 10 में आ गया, अब हमें उसको चुनना है कि किसको पहले रखें, किसको बाद में। बराबर नंबर हैं तो उनके नोट्स बाद में मंगा सकते हैं। अभी मतलब वो नहीं, अभी आप अपने लिए नोट्स बनाएं कि हमें पढ़ना है, उसके लिए नोट्स मंगाएं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम बोलेंगे, तब वो लोग ही नोट्स भेजेंगे, बाकी किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके नोट्स देख करके बड़ी खुशी हुई कि इतना बिल्कुल चित्र सहित नोट्स बना रहे हैं आप लोग, कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। बहुत खुशी है, हमारा शिविर लगाना सार्थक है। और कल जो हमने कुलाचार में कक्षा पढ़ाई, उसमें ही बहुत सारे बच्चों ने त्याग किया। यूट्यूब के कमेंट में किसी ने लिखा मैं रात्रि भोजन त्याग करता हूं, मैं इस चीज का त्याग करता हूं। तो यही तो हमारा उद्देश्य शिविर का है कि आप धर्म को समझें और उसको जीवन में धारण करें। आज भी हम कुछ ऐसे ही धर्म के विषय में सीखने जा रहे हैं। हमारे जैन धर्म की जब भी कोई क्लास लगती है, कक्षा लगती है, साधुओं के प्रवचन होते हैं, तो उसमें एक बात कही जाती है कि आप पाप को छोड़िए। किसको छोड़िए? पाप छोड़िए। तो ये है क्या पाप? इसको कैसे छोड़ सकते हैं? इसको करने में क्या बुराई है? ये सारी बातें आज हम इस पर चर्चा करेंगे और कहां कहां हम पाप किस किस तरीके से करते हैं ये समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताइए पाप क्या है। तो आपको बता दें कि बुरे कार्य को करना, खोटे विचार करने का नाम क्या है? पाप है। या जिसके कारण हमें दुखों को सहना पड़े, वो क्या है? पाप है। तो बुरे कार्य, खोटे विचार मतलब मन में बुरा सोचना, वचन से बुरा कहना दूसरों के लिए, और हाथ पांव से कोई बुरा गलत काम करना जिसमें दूसरों को कष्ट हो, यही क्या है? पाप है। तो हमें मन में बुरे विचार नहीं करना है, वो पाप की कोटि में है। वाणी से बुरी बात नहीं बोलनी है, पाप की कोटि में है। और काया से, शरीर से कोई गलत काम नहीं करना है, जो पाप की कोटि में आता है। तो इसको आज हम समझेंगे। अब पाप होते कितने हैं? तो आपको बता दें, पाप 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बाजू में स्लाइड होगी, आप लोग भी बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब हम केवल उंगली करेंगे, आपको बोलना है, हम नहीं बोल रहे। हाँ, जिन बच्चों ने बोला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, तुरंत समझ जाते। चलिए, तो अब हम इनके बारे में समझते हैं क्या। सबसे पहला पाप है हिंसा। हिंसा मतलब दूसरों को सताना, मारना या किसी भी तरह से उनका दिल दुखाना, इसका नाम क्या है? हिंसा है। कैसे? जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने आपसे कहा कि भैया हमारा थोड़ा सा ये काम कर दीजिए। काम बहुत अच्छा था, लेकिन आपने उसको डांट दिया। मैं क्यों करूं? तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले मेरे से काम की? जाओ, मैं नहीं करता, भगो यहां से। इतना तेज आवाज में बोल दिया। अब उसका दिल दुख गया, वो आपको अच्छा समझता था। तो ये क्या है? हिंसा है, पाप है। उसका दिल दुखाया। कभी आपके मम्मी पापा ने आपसे कोई काम का बोला और आपने उनसे साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे। माता पिता हमारे लिए इतना कर रहे हो, अपन ने कुछ बोला, अपन ने साफ मना कर दिया, नहीं करेंगे, जो करना हो करें। अब उन्हें कितना दुख हो गया कि अरे मैंने अपने बच्चे को इतने उससे मेहनत से पाला पढ़ाया और मेरे से बोला मैं कुछ नहीं करूंगा आपका काम। तो उनका दिल दुखा। ये दिल दुखाने का नाम क्या है? हिंसा है। कल हमने आपको बताया था कि कुछ लोग मच्छर को मार देते हैं, मक्खी को मार देते हैं, चींटियों को मार देते हैं। तो ये जो मारने का ना, किसी प्राणी को मारना, ये भी क्या है? हिंसा है। पत्थर से मारना,
डंडे से मारना, किसी भी तरीके से यदि हम किसी को मार रहे हैं तो वह क्या है, हिंसा की कोटि में आता है और ये हिंसा हमें छोड़नी है। ठीक है, अब आपको बता दें कि हिंसा के दो भेद हैं, एक है द्रव्य हिंसा और एक है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब क्या है, किसी प्राणी को मारना, उसको सताना या दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा की कोटि में आता है। और भाव हिंसा क्या है, मोह करना, राग द्वेष आदि जो हमारे परिणाम होते हैं, जो हम पर वस्तुओं को अपना मान रहे, मोह कर रहे, किसी से राग कर रहे हैं, किसी को अपना मान रहे, उसका अच्छा कर रहे, किसी से द्वेष कर रहे, उसको निगलेक्ट कर रहे, उसको दूर कर रहे हैं, ये परिणाम भी हिंसा है। इससे भी हमें बचना है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमने तो किसी को मारा ही नहीं, हमने हिंसा की ही नहीं। अरे मारा नहीं, लेकिन आपने उसको तकलीफ दे दी, किसी भी प्रकार से उसका दिल दुखाया, जाने अनजाने में उसका बुरा किया, तो वह हिंसा की कोटि में है और उसका पाप आपको लगेगा। तो और कितने प्रकार की होती है हिंसा, तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इसको अच्छे से समझना कि कौन कौन सी होती है। संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। ठीक है, तो संकल्पी, विरोधी, उद्योगी और आरंभी, ये 4 प्रकार की है। क्या है, पहली है संकल्पी हिंसा, मतलब संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को मारना। संकल्प पूर्वक मतलब मन में सोच लिया कि अरे इसने आज मेरे साथ बुरा किया है, स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई, इसने मेरे से ऐसा बोला, उसने लड़ा, रुको मैं कल देखता हूं उसको मारूंगा। आपने क्या कर लिया, मन में संकल्प कर लिया, ये संकल्पी हिंसा हो गई। कोई शिकार खेलने जाते हैं कि हमें इस प्राणी को मारना ही है, संकल्प करके कि मैं शिकार खेलने क्यों जा रहा हूं, इस प्राणी को मारूंगा, संकल्पी हिंसा। आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो कई गेम ऐसे रहते हैं कि आप बिल्कुल टारगेट करके किसी को मारते हैं उस गेम में, वो भी संकल्पी हिंसा है, उसका भी पाप लग रहा है किसी को मारने बराबर। याद रखिएगा, उसका पाप लगेगा, क्योंकि संकल्प करके हम मारने का भाव वहां पर कर रहे हैं, टारगेट करके, निशाना लगा करके। इसलिए ऐसे गेम कभी मत खेलना जिसमें किसी को मारने का भाव हो, मारने का विचार हो, चाहे वो पबजी हो या और कोई जी हो, हमें नहीं है मतलब। उसमें हिंसा का मन में भाव नहीं आना चाहिए कि हमें इसको मारना है। यदि ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं तो आपके परिणाम वैसे हो रहे हैं और आपको उस हिंसा का पाप लग रहा है और इसका फल भी भोगना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसका फल भोगना पड़ेगा, कभी अपन को भी कोई मारेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बच्चे ऐसे गेम खेलते हो जिनमें दूसरों के मारने का भाव हो, वो गेम उन्हें बंद कर देना चाहिए। एक बार घटना हमने कहीं सुनी थी कि किसी से कहा गया कि आप एक काम करो, आपको बलि देनी है मुर्गे की। तो बोले मैं बलि तो दे नहीं सकता हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आटे का मुर्गा बनाओ और उसकी बलि दे दो। अब आटे का मुर्गा बना करके बलि दे रहे हैं, अब बताइए उसको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं? वो साक्षात मुर्गे को थोड़ी ना मार रहा है, तो भी उसको हिंसा का पाप लगेगा यदि आटे के मुर्गे को बना करके भी वो तोड़ता है, क्योंकि भाव तो वही है। इसलिए परिणामों से जो हिंसा हो रही है वो भी हिंसा की कोटि में है। किसी को संकल्प पूर्वक कभी नहीं मारना कि मच्छर बैठा है, इसने मुझे काटा है, मैं इसको मारूंगा। ये जो संकल्प करके मारना है, यही क्या है? संकल्पी हिंसा है। किसी से स्कूल में लड़ाई हो गई, कोचिंग में लड़ाई हो गई, अब उसको मार रहे, उसका बुरा कर रहे संकल्प पूर्वक टारगेट करके, ये संकल्पी हिंसा है। और गेम में तो होती है, वीडियो गेम में, उससे हमें बचना चाहिए। और जो लोग ऐसे वीडियो गेम का त्याग कर रहे हैं जिसमें संकल्प पूर्वक किसी को मारा जाता हो, तो कमेंट में वो बताइएगा कि मैं आज से ऐसे गेम का त्याग करता हूं। ठीक है, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। चलिए अब दूसरी जो है वह है, पढ़ते हैं आरंभी हिंसा के बारे में पढ़ लेते। ठीक है, दूसरी आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है वह क्या है? आरंभी हिंसा है। संकल्पी हिंसा का तो
पूर्णतः त्याग कर ही देना चाहिए। गृहस्थों के लिए कहा गया कि बाकी हिंसा आप अभी नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, संकल्पी हिंसा का तो हमें त्याग नियम से करना ही है, सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको। ठीक है। अब जो दूसरी है आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा, जैसे झाड़ू लगा रहे, कोई चींटी आके मर गई और कोई जीव मर गया, गैस जला रहे, भोजन पका रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अब अपन ने साबुन से स्नान किया, पूरा जो सर्फ है वो नालियों में जा रहा है, उससे भी जीव मर रहे हैं। तो ये आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा हो रही है वो क्या है? आरंभी हिंसा है। अब इससे पूर्णता तो बच नहीं सकते जो घर गृहस्थी में रह रहे, तो इसको कम से कम करें। जहां पर मतलब आप 1 बाल्टी पानी से यदि आप स्नान कर सकते हो तो 4-4 बाल्टी उसको वेस्ट ना करें। ठीक है। जितने कम से कम हिंसा में आपका काम हो जाए उतना आरंभी हिंसा कम से कम करनी चाहिए। किसी को मान लो पत्तियां चाहिए है, नीम की पत्ती चाहिए है 4 पत्ती और आप तोड़ लाओ 40, तो बिना प्रयोजन अपन ने उन चीजों को ले लिया, उसमें भी तो जीव है एक इंद्रिय। इसलिए हमें क्या करना है, जितने में हमारा काम बन जाए उतनी ही हमें आरंभी हिंसा करनी है। तो घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है वह किस में आती है? आरंभी हिंसा के अंतर्गत आती है। अब तीसरा है उद्योगी हिंसा। उद्योगी मतलब व्यापार करने में, बिजनेस करने में जो हिंसा होती है वह उद्योगी हिंसा। जैसे किसी का मान लो कपड़े का बिजनेस है, अब कपड़ा जहां से बन रहा है फैक्ट्री में, वहां भी हिंसा हो रही है, कितने जीव मर रहे होंगे उसके कारण, आ रहा है जा रहा है, यहां बेच रहे, उठा रहे, रख रहे, जीव तो मर रहे होंगे, तो वो भी हिंसा की कोटि में है। लेकिन चूंकि अब ग्रस्त में है, पैसा नहीं कमाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए ग्रस्तों के लिए कहा गया कि आपको आरंभी हिंसा की, उद्योगी हिंसा की और विरोधी हिंसा की छूट है। छूट कैसी है? ऐसा नहीं छूट है तो दम से करो, नहीं, जितनी आवश्यक है उसके लिए वो संभल करके विवेक पूर्वक काम कर सकते हैं, लेकिन संकल्पी हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो उद्योगी हिंसा मतलब उद्योग व्यापार धंधे में जो हिंसा होती है, तो अपन को ऐसा कोई व्यापार नहीं करना जिसमें ज्यादा हिंसा हो। जैसे कि चमड़े का बिजनेस, चमड़ा कितना वो है, पशुओं की जो चमड़ी है ऊपर की खाल उससे बनता है, तो चमड़े का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। इत्र वगैरह बनाने का जिसमें हजारों क्विंटल फूल लाए जाते हैं, उससे सेंट बनाया जाता है, तो ऐसे कार्य नहीं जिसमें ज्यादा हिंसा होती है, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस चुने जिसमें कम हिंसा हो और आपका जीवन भी चल जाए। ठीक है। तो ये क्या हो गई? उद्योगी हिंसा। अब है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या है कि कोई हमें मारने के लिए आ रहा है तो हम बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए उस पर जो प्रहार करते हैं, उससे जो लड़ते हैं, वह क्या है? विरोधी हिंसा है। जैसे मान लो इसके लिए जब कभी कोई अपने घर पर, परिवार वालों पर, अपने देश पर, अपने धर्म पर, मंदिर में कोई आक्रमण करे तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए बाकायदा। उसमें आपको हिंसा का उतना पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जैसे सैनिक होता है तो बंदूक चलाता है, वह किसी को मारने के लिए नहीं चलाता, वह अपने देश के लोगों को बचाने के लिए चलाता है, इसलिए उसके परिणाम वैसे हैं। तो हम विरोधी हिंसा ऐसा नहीं किसी से भी लड़ने लगे, नहीं, जब अपने कोई परिवार, धर्म या देश पर आक्रमण करे तो उसको लड़ने में जो रहती है वह विरोधी हिंसा के अंतर्गत आती है, लेकिन ये है हिंसा की कोटि में। तो इस हिंसा से भी हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके बचें। और जो हिंसा जैसे संकल्पी है तो पूर्णतः छोड़ दो, संकल्प करके किसी को मारने नहीं। हाँ, घर गृहस्थी कार्यों में जो होती है उससे नहीं बच सकते, जितना हो सके संभल के काम करें, विवेक से, व्यापार भी विवेक से करें। ठीक है। इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। तो ये हिंसा है। अब हिंसा पाप करने से क्या फल मिलता है? तो जो हिंसा करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है
वहां पर बहुत तकलीफ सहनी पड़ती, दुख सहन करने पड़ते। यहाँ उन्होंने किसी को दुख दिया हिंसा करके, अब उन्हें स्वयं भी उसका भोगना पड़ेगा। टिट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। आपने आज यहाँ किसी को सताया, नरक में जाएंगे तो आपको वहां सताया जाएगा, वहां दुख मिलेंगे। इसलिए हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग बचेंगे ना हिंसा से, जितना हो उतना देख करके काम करें। फिर क्या, अहिंसा पूर्वक ही काम करेंगे। अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग करना, यही क्या है, अहिंसा है। और यही धर्म का मूल है। जहां अहिंसा नहीं है वहां धर्म नहीं है, और जहां पर अहिंसा है वहां पर सब कुछ है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, जो कि हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। तो अहिंसा को अपनाएं और हिंसा को छोड़ें। अब दूसरा जो पाप है वह है झूठ। क्या आपने कभी झूठ बोला है कभी झूठ? कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, हम तो रोज बोलते हैं, आप तो कभी की बात कर रहे। तो हम पूछेंगे आपसे, झूठ बोलना कहां से सीखा? बताओ, कहां से सीखा आपने झूठ बोलना? कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो माता पिता से सीखा है। हमने देखा वो कभी पापा से झूठ बोल देते, कभी फोन पे हमारे पापा किसी से झूठ बोल देते, तो उससे हमने सीख लिया कि झूठ ऐसे बोला जाता है। या कहीं किसी ने और किसी को देख करके सीखा होगा, स्कूल इत्यादि में सीखा क्या? देखो, एक बार क्या होता है, पापा के कोई मित्र हैं, वो आने वाले होते हैं घर पर। तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अभी ये अंकल आएंगे तो इनसे कह देना कि पापा घर पर नहीं हैं। अब बेटा तो भोला भाला छोटा था, उसने कहा ठीक है। पापा घर पे थे, छुप के बैठ गए, अपने बेटे से बोल दिया जाओ अंकल जी से बोल दो पापा घर पे नहीं है। अंकल जी आए, उनने बेल बजाई, बच्चे ने गेट खोला, उन्होंने कहा बेटा पापा घर पे हैं। तो बेटा बोलता है कि नहीं, पापा ने बोला है कि अंकल जी से बोल देना कि पापा घर पर नहीं है। तो बच्चे तो भोले होते, मन के सच्चे, उसने जैसा था वैसा बता दिया। तो उसमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो पहले तो मैं माता पिता से कहूंगा कि आप लोग भी जहां आवश्यक ना हो वहां बिना प्रयोजन झूठ का प्रयोग ना करें। अब गृहस्थी में रह करके पूर्ण झूठ का त्याग तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है, कर दे तो महान है, करना ही चाहिए फिर तो वैसा ना करें। बच्चों के सामने खास कर ना बोले, उनके मन में ऐसी धारणा ना लाए कि ये झूठ बोलते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो बच्चों, हमें झूठ का सहारा जो लेता है जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। कुछ दिन तो वो सुखी रह सकता है, लेकिन बाद में उसको कष्ट होने वाला है जब उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए झूठ का सहारा लेकर के जीवन में कभी कोई काम नहीं करना। यदि झूठ का सहारा लेकर के आपको मंजिल पास लग रही है, कोई चीज मिलने वाली है, झूठ का सहारा लेकर के तुरंत मिल जाएगी आपको लग रहा है, सत्य का सहारा लेंगे तो मंजिल दूर लग रही है, कोई चीज हमें कठिनता से प्राप्त होगी, तो मेरा निवेदन है कि आप भली दूर मंजिल आपको दिख रही है सत्य का सहारा लेकर के, आपको कठिनाई लग रही है, लेकिन सत्य का मार्ग चुनना, क्योंकि सत्य के मार्ग को चुन करके आप जो सफलता हासिल करेंगे वो उसमें एक आत्मविश्वास रहेगा और वो लंबी चलने वाली सफलता होगी। झूठ के आधार पर जो होगी वह कुछ दिन में बिखर जाएगी, आप टूट जाएंगे। इसलिए झूठ का सहारा लेकर के जीवन में कभी सफल नहीं होना। तभी आपसे बोला जाता है, स्कूल में मम्मी जी ने पूछा आपको होमवर्क दिया? अब दिया था, लेकिन आपने कहा कौन करे, तो आपने बोल दिया नहीं दिया। लो, ये झूठ हो गया। कोई बुरे काम के लिए पूछा क्या? अच्छे काम के लिए जब पूछा जाता हमें झूठ तो नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से बहुत नुकसान है। जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आपको भी कष्ट होगा और जिससे आपने बोला है उसको भी कष्ट होगा। इसलिए झूठ का सहारा कभी मत लेना। जो झूठ बोल देगा उसको पाप लगेगा और उसको फिर वो पाप भोगना पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। अब कैसे कैसे व्यक्ति झूठ बोलता है ये तो हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। देखा है ना लोगों को झूठ बोलते, आप तो अभी छोटे बच्चे हो, आप नहीं बोलते होगे। यदि बोलते हो तो नहीं बोलना, और ऐसा कोई सत्य भी नहीं बोलना जिससे दूसरे लोग विपत्ति में पड़ जाएं। ऐसा बिल्कुल साफ साफ सत्य बोल दिया, सामने वाला बेचारा विपत्ति में पड़ गया आपके चक्कर में, तो ऐसा कोई सत्य भी नहीं बोलना। जैसे एक बार क्या हुआ, एक महाराज श्री के पास एक व्यक्ति आया, उसने सुना था कि जैन साधु कभी झूठ नहीं बोलते,
तो उसने कहा आज मैं इनका मतलब टेस्ट लेता हूं, ये झूठ बोलते हैं कि नहीं, आज पता चल जाएगा। तो वो क्या किया उसने, वो साधु के पास गया और एक चिड़िया लिए था, उसको गले पे ऐसे उसने अपना अंगूठा लगा दिया और साधु महाराज से पूछते हैं कि बताओ आप तो सत्य बोलते हो, ये चिड़िया जिंदा है कि मर गई? अब बताओ, यदि साधु महाराज बोल दें कि चिड़िया जिंदा है तो वो अपनी उंगली को दबाएगा, उसको मार देगा, और यदि वो बोल दें कि ये तो मर गई है तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। तो साधु महाराज उस समय क्या करेंगे? तो उनके जो हृदय में बड़ी करुणा होती है, दया होती है, तो बोलते हैं कि भैया ये चिड़िया तो मर गई, और वो हाथ से छोड़ देता, चिड़िया उड़ जाती। बोले अरे आप तो झूठ बोलते हैं साधु होकर के। तो वो कहते हैं कि बेटा यदि मैं सत्य बोल देता तो तू इस चिड़िया को मार देता, और मैं नहीं चाहता कि कोई प्राणी मरे। ठीक है, इस प्रकार से दूसरों की जहां हिंसा हो रही हो, ऐसे हमें सत्य भी नहीं बोलना है कि जिससे कोई कठिनाई में पड़ जाए। तो समझदारी का उपयोग करते हुए सत्य और झूठ में फर्क समझ करके हमें सत्य का सहारा लेना है। ठीक है, तो हिंसा, झूठ। अब तीसरा पाप है चोरी। जो चोरी करता है वो कौन कहलाता है? चोर। हाँ, चोरी कभी नहीं करना। चोरी का लक्षण क्या है? अरे झूठ का हम बातों बातों में लक्षण तो आपको बता ही नहीं। झूठ की परिभाषा क्या लिखेंगे यदि पढ़ेंगे तो? झूठ की परिभाषा ये हो जाएगी, जो जैसा देखा हो, सुना हो, वैसा ना कहना क्या है? झूठ है। जैसे आपने देखा कि व्यक्ति पढ़ रहा था, आपका भाई, आपकी बहन, और आपने मम्मी से जाकर के बोल दिया पापा से, अरे वो तो टीवी देख रही, वो तो मोबाइल चला रही, सो रही, पढ़ ही नहीं रहे। तो ये झूठ की कोटि, क्योंकि आपने जैसा देखा है वैसा वहां पर नहीं कहा। किसी से कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा था, उसको किसी को कुछ बता दिया, तो ये झूठ की कोटि में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, चोरी। क्या आपने जीवन में कभी चोरी की है? ईमानदारी से सोचो, बताओ। की तो होगी, और नहीं की होगी तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, करना भी मत। चोरी क्या है? किसी की पड़ी हुई, रखी हुई या गिरी हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना, उसके पूछे बिना अपने रख लेना, उसको ग्रहण कर लेना, इसका नाम क्या है? चोरी है। जैसे आप मान लो क्लास में बैठे हैं, किसी व्यक्ति की पेंसिल गिर गई, आपने चुपके से उठा के उसको अपने बैग में रख लिया, ये किस में आ गया? चोरी पाप में, क्योंकि उस पर अधिकार और किसी का है और आपने उसको छुपा करके रख लिया है, इसलिए चोरी कहलाएगी। गलत काम है, पाप है। ठीक है, चारू जी ने जो विशेष कक्षा ली थी ना, उसमें आपको एक चोरी की कहानी भी सुनाई थी, तो उसको भी आप सुन लीजिएगा। तो चोरी बहुत ही घोर पाप की कोटि में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपन जिसका सामान चुराते हैं उसको कितना कष्ट होगा, सोचो। यदि आपको आपके पापा जी ने 500 रुपए दिए, बेटा ये तुम्हारे पूरे महीने की पॉकेट मनी है, इससे आप अपना खर्च चलाना, और किसी व्यक्ति ने वो पूरे के पूरे पैसे आपसे छीन लिए, चुरा लिए, अब आपको कितना दुख होगा? आपकी 1 महीने के पॉकेट मनी मिली थी लेकिन ले ली, अब दुख हुआ। तो ऐसे ही किसी की वस्तु, पैसे या और कुछ आपने कभी चुरा लिए, तो जितना दुख आपकी जब चोरी हुई थी तो आपको हुआ था, उतना ही दुख उसको भी होगा। इसलिए कभी किसी के भी सामान उसके बिना पूछे मत लेना, नहीं तो चोरी पाप के अंतर्गत आ जाएगा और आपको उसका पाप लगेगा। कई लोग तो घर में भी चोरी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? पिताजी ने कोई चीज ऊपर रख दी, बेटा अब इसको मत छूना, लेकिन फिर भी जाकर के चुपके से छू लिए। अरे जब हमारे पापा जी ने आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि उस पर उनका अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। जो चीज के लिए वो बोल रहे हैं, जिस वस्तु के लिए उनका अधिकार है, उनसे बिना पूछे चुपके से ले लेना, ये भी चोरी की कोटि में आएगा। इसलिए ऐसी कोई चीज भी मत लेना जो माता पिता ने साफ मना कर दिया कि आपको इसको नहीं लेना है, लेकिन फिर भी चुपके से ले रहे, वो भी उसकी कोटि में आता है। तो उससे भी आप लोग बचेंगे, हमें उम्मीद है। क्योंकि ये जो शिक्षा आपको दी जा रही है, इसमें केवल पेपर का उद्देश्य नहीं है, पेपर के उद्देश्य के साथ जीवन में परिवार आपको जिंदगी भर काम आएगा ये शिविर। ठीक है, जीवन भर काम आएगा।
और आपको जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी तो आप इसकी बातों को याद करोगे कि जैन आगम की वाणी में क्या लिखा है, क्या हमने शिविर में पढ़ा था, तो आपके निश्चित आप किसी परेशानी में फंसोगे तो उस समस्या से निकल जाओगे, क्योंकि गलत काम हम इस शिविर को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे त्याग करते जाएंगे। तो चोरी जो पाप है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति से हो जाता है और इससे हमें बचना है, जिससे कभी आगे जीवन में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब अगला जो पाप है वह चौथा है कुशील। कुशील मतलब कु मतलब कुत्सित बुरा, शील मतलब अपने विचार परिणाम संयम को नहीं, संयम जो होता है, शील मतलब संयम, उसको नहीं रखना, अपने बुरे विचार मन में लाना, पराई स्त्री इत्यादि को देख करके बुरे विचार मन में लाना, ये क्या है? कुशील है। और इस कुशील से भी हमें बचना है। कुछ लोग मोबाइल में गंदे चित्र देखते हैं, कुशील पाप है। ये पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। बुरे विचार आते हैं, ऐसे विचारों को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अंतिम है परिग्रह। परिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना परिग्रह है। आवश्यकता से अधिक मतलब आपका कार्य 2 पेन में चल जाता है, फिर भी आप 4 पेन पेंसिल रखे हो, आवश्यकता से अधिक है। आप बाद में भी ले सकते थे, किसी और की छीन करके रख ली, किसी और की छीन के रख ली, छुपा के रख ली, सब ये सारे पाप की कोटि में आ रहे हैं। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना क्या है? पाप है। बच्चे भी रख लेते हैं, बच्चे तो कम रखते, बड़े ज्यादा करते हैं। आप एक घर आपके पास अच्छा बड़ा है, पर्याप्त है, आप उसमें रह सकते हैं, फिर भी 2-2, 3-3, 4-4 घर खरीद रहे, जोड़ते जा रहे पैसा। ये क्या है? परिग्रह है। आवश्यकता से अधिक वस्तु रखे हो। इसलिए आपको एक सीमा बांध लेनी चाहिए, नियम ले लेना चाहिए। अच्छा आप बताएं, अभी जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे या जो पढ़ रहे हैं इस शिविर में, आपके पास कितने जोड़ी कपड़े होंगे? किसी के पास 10 जोड़ी होंगे, किसी के 20 जोड़ी, किसी के पास 50 जोड़ी होंगे। अरे हम कहते ज्यादा से ज्यादा 100 जोड़ी होंगे। चलो महिलाएं और होंगी, आपकी मम्मी लोग साड़ी गाड़ी मिला के 100 जोड़ी मान लो, उनके पास थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब 100 जोड़ी कपड़े हैं, क्या आपके पास कभी 1000 जोड़ी कपड़े रखेंगे आप? अरे जरूरी नहीं है, 100 जोड़ी बहुत है, क्या रखना 1000 जोड़ी? तो आप उसका नियम ले सकते हो कि मैं अपने जीवन में कभी भी 100 जोड़ी कपड़े से ज्यादा अपने पास नहीं रखूंगा। और अच्छा लेना हो तो 50 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखूंगा। 60 का ले लो, 30 का ले लो, जितने आपको लगे कि मुझे इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप उतना नियम ले सकते हो कि मैं इससे ज्यादा अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहनूंगा। जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? कि भैया रास्ते हैं, कोई कांटा इत्यादि ना लग जाए, हमारे पैर सुरक्षित रहें, इसलिए पहनते हैं ना, पैर गंदे ना हो। कितने जोड़ी से काम चल जाएगा? स्कूल के हो गए 1-2 जोड़ी, घर के हो गए, लेकिन फिर भी लोग 10-10 जोड़ी रखे रहते हैं। कई बार यूज भी नहीं करते तो भी रखे रहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। अरे जो चीज आपके माध्यम से यूज नहीं हो रही है वो किसी और को दे दो, तो जिसके पास नहीं है उसका भला हो जाएगा, और आपके पास तो रखी थी। प्रत्येक व्यक्ति के घर में ऐसी कई वस्तुएं रखी होंगी जो आपने साल भर से यूज नहीं की, लेकिन फिर भी उसको जोड़ के रखे हो, और आगे कोई यूज में आने की उम्मीद भी नहीं है, फिर भी रखे, क्या प्रयोजन? ऐसी चीजों को छोड़ना, इसका नाम क्या है? परिग्रह है। जिस चीज की हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखना, ठीक है? तब हम परिग्रह को त्याग पाएंगे, इस पाप को छोड़ पाएंगे। तो आवश्यकता से अधिक जो हमारी वस्तुएं हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो कौन किस चीज के प्रमाण ले सकता है, परिमाण कर सकता है कि मैं अपने पास 10 ही पेंसिल रखूंगा, स्कूल के बैग 2 ही रखूंगा, या कपड़े 50 ही जोड़ी रखूंगा, या 60 ही जोड़ी, जो आपके जितना आप परिमाण कर सकते हैं, जितनी सीमा बांध सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करें। क्योंकि बहुत ज्यादा देखो, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पास 10 जोड़ी कपड़े नहीं है और आप 100 जोड़ी रखे हो। क्या मतलब? 10 जोड़ी में भी तो काम चल रहा है लोगों का। तो आप अच्छे कपड़े पहने, ये नहीं बोल रहे गंदे पहने, कुछ अच्छे पहने, स्वच्छ रहें, साफ रहें, बढ़िया रहें, लेकिन ज्यादा बिना प्रयोजन का परिग्रह ना जोड़े। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति साधु महाराज से पूछता है कि महाराज जी आप लोग शिक्षा देते हो
कि भैया इतने ही सामान रखो, ज्यादा मत रखो, अरे बाद में हमें मिला ना मिला, आज हम जोड़ के रखेंगे तो कभी यूज तो कर लेंगे, ये हमारे मन में बोले चलता रहता, इसलिए हम सामान को जोड़ते जाते हैं। तो साधु महाराज ने पूछा, आप सामान जोड़ते हो तो आपको शांति मिल जाती कि हाँ पास है, अब हमें और जरूरत नहीं है? बोले नहीं मिलती ना। यदि मेरे पास कोई सामान 2 थे, 4 हो गए तो लगता 5 कर लें, 5 हो गए तो लगता 6 कर लें, बोले शांति नहीं मिलती। तो बोले आप इसका हमें मार्ग बताइए, हमें शांति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं एक तुम्हें भोजन की थाली देता हूं। दिगंबर साधु नहीं थे अपने, सामान्य साधु जो माने जाते हैं सज्जन पुरुष। उन्होंने कहा मैं एक आपको भोजन की थाली देता हूं, उस पहाड़ पर एक बच्ची रहती है, जाकर के उसको दे देना, और कुछ साथ में और अन्य भी दे रहा हूं, गेहूं चावल इत्यादि, वो भी उसको दे देना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं दे दूंगा। जाते जाते वो गए, पहाड़ पे पहुंचे, जिसमें वो रहती थी उसके दरवाजे को खटखटाए, छोटी बच्ची बाहर निकली। उन्होंने कहा ये आपके आज का भोजन। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक गेहूं चावल और हैं, जिससे कि आपके कल परसों की व्यवस्था बन जाएगी। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे आज का भोजन मिल गया, मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इसको जोड़ के क्या करूंगा, मेरी भोजन की व्यवस्था रोज बन जाती है। तो उन्होंने कहा रख लो, नहीं तो कल कौन देगा, आज तो मैं देने आ गया, कल किसी ने दिया ना दिया। तो बोलती है यदि मेरे पुण्य में होगा तो जैसे आप देने आज आ गए हैं, तो कल भी कोई ना कोई मुझे भोजन देने आ जाएगा। ये है संतोष। हमारे पास जो आज जितना है, जैसा है, उतने में ही खुश रहना, इसी का नाम है संतोष। और जितना आप फिर जोड़ते जाओ और खुश नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही, संतोष नहीं मिल रहा, तो किसी काम का नहीं है। तो आज हमने 5 पाप के बारे में समझा। पहला क्या? हिंसा, किसी प्राणी को मारना। झूठ, जो जैसा देखा सुना वैसा ना कहना। चोरी, किसी का धन अपहरण कर लेना, चुरा लेना, उससे बिना पूछे ले लेना। कुशील, बुरी नजर से दूसरों को देखना। परिग्रह, आवश्यकता के से ज्यादा वस्तुओं को रखना। इस प्रकार से 5 पाप हैं। इन 5 पाप को छोड़ेंगे तो हम पुण्य में लगेंगे। पुण्य क्या है? अच्छे कार्यों को करने का नाम पुण्य है। जहां पर हमारे परिणाम अच्छे हों, विचार उत्तम हो, मन को शांति मिले, वो पुण्य है। आप मंदिर में जाते हो, भगवान को देखते हो, कितना अच्छा लगता है, पुण्य है। आप किसी का जब भला कर देते हो, किसी की मदद कर देते हो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है, पुण्य है। कोई रो रहा हो, दुखी हो, आप उसको चुप करा के उसको खुश कर देते हो, कितनी अच्छी बात है, पुण्य है। तो ये सारी जो अच्छी क्रियाएं हैं, ये क्या है? पुण्य है। और जहां पे दूसरों को दुख हो, वो क्या है? पाप है। तो हमें पाप को छोड़ करके पुण्य को अपनाना है। और इन 5 पापों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कौन कौन से हैं, क्या परिभाषा है, उसको याद कर लेना है। ठीक है। अब आज रविवार का दिन है, तो कई बच्चों की कोई क्लास भी छूट गई बीच बीच की। ठीक है। तो आज जो 7:30 बजे की क्लास होगी वो संक्षेप की रखेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, जिससे आप जो पुरानी कक्षा है उनको पढ़ करके आज रविवार के दिन है आप उसको रिवीजन कर लें। अभी तक की जितनी कक्षाएं छूट गई हैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, आप उनको पढ़ लें। और जो वीडियो बना करके देना है वो आपको 12 तारीख को रात 8 बजे के पहले देना है। उसमें सबसे पहले अपना नाम बोलना है। जैसे मैं सबसे पहले ये बोलना है कि मैं किस शिविर का शिविरार्थी हूँ, आप कहाँ, किससे आपने कहाँ ये पढ़ा। तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है? मैं बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का शिविरार्थी, नाम अमित, जैसे मेरा नाम अमित है तो अमित जैन, स्थान जबलपुर, उम्र 28 वर्ष, आज मैं देव दर्शन विधि बतलाऊंगा। और फिर अपने शुरू हो जाना है, जैसे हमने आपको पिछली शाम की कक्षा में बतलाई। तो सबसे पहले आपको शिविर का नाम बोलना है कि मैं इस बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का शिविरार्थी हूँ, मेरा नाम ए है, उम्र ए है, ठीक है, और स्थान ए है। 3 चीजें आपको ये बोलनी है, शिविर का नाम, और फिर देव दर्शन विधि बतलानी। कम से कम 2 मिनट, अधिक से अधिक 3 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। डिटेल में नहीं पढ़ना कि चत्तारी मंगल पाठ इतना बोल दो, उसमें कि चत्तारी मंगल पाठ बोलना है। अब ये नहीं क्या है चत्तारी मंगल पाठ, पूरा बोलोगे तो लेट हो जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ लोग पूछ रहे एक्टिंग करके, यदि आपका सुविधा है आप कर सकते हो तो करें, बहुत अच्छा होगा। जिसका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे।
ठीक है। इस हिसाब से जो नंबर आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं को आपको व्हाट्सएप करना है। और वीडियो में 4 चीजें जरूर बोलना कि मैं बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का शिविरार्थी, नाम, उम्र, स्थान, ठीक है, और एज चीजें आप बोलोगे तभी आपका वीडियो माना जाएगा। इस प्रकार से ये आप काम करें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। शाम को जो कक्षा दी जाएगी उसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद और रिवीजन भी आज अच्छे से कर लेना। तो सभी शिविरार्थियों के लिए जय जिनेंद्र।